बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 कॉस्मिक चैप्टर है हमारा। 23 चैप्टर नंबर है। नेशनल बुक फाउंडेशन फिजिक्स 12 में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमने एक नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, दैट इज स्टैंडर्ड कैंडल्स अ डिस्टेंस इंडिकेटर। बिफोर गिविंग यू समथिंग ऑन दिस, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि स्टूडेंट्स, इतना आसान नहीं होता कि हम किसी भी चीज के डिस्टेंस को मेजर करें। यानी हमारे पास अगर एक स्टार मौजूद है, इतना आसान नहीं है कि हम उसका डिस्टेंस अपनी जमीन से मालूम करने की कोशिश करें कि भाई ये हमारी जमीन से कितना दूर है, अनलेस और अनटिल कि वो जमीन के बहुत करीब हो और हम उसकी लुमिनोसिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में लुमिनोसिटी के हवाले से और इसी तरह रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी के हवाले से समझाया। मैंने लुमिनोसिटी के बारे में बताया था। लुमिनोसिटी एक्चुअली पावर को कहा जाता है, पावर को, ठीक है, पावर को कहा जाता है। और मैंने कहा था कि लुमिनोसिटी आपकी एरिया सिग्मा और टेम्परेचर पावर 4 के इक्वल होती है, जिसमें मैंने एरिया के हवाले से बताया था कि ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसके इक्वल होता है। यानी ये लुमिनोसिटी हमारे पास किसी भी चीज की, किसी भी स्टार्स, किसी भी प्लैनेट्स की लुमिनोसिटी इसके इक्वल थी, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको रेडिएंट फ्लक्स जो इंटेंसिटी जिसको एफ से जाहिर करते हैं, वो मैंने कहा था वो लुमिनोसिटी ओवर एरिया, फर्दर मोर लुमिनोसिटी ओवर 4 पाई डी स्क्वायर के इक्वल था। डी आर ई को कहा जाता है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल था। ये मैंने आपको दो फॉर्मूले पीछे बताए थे। अब एक कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे जमीन से काफी एक जगह पर मौजूद है, हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुमिनोसिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। ये बड़े ही एक जो है थोड़े मुश्किल मेथड है इनको सॉल्व करना। लेकिन बहरहाल आप देखें हमारी यूनिवर्स के भी डिस्टेंस मैयर हो जाते हैं, इन स्टार्स को भी मैयर किया जा सकता है, और इनके सेवरल मेथड्स हैं एंड दे आर कॉल्ड एक्चुअली स्टैंडर्ड कैंडल्स, इनको कहा जाता है अ डिस्टेंस इंडिकेटर। वैसे जनरली हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कुड बी स्टार, कुड बी सुपरनोवा, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, which has a known luminosity, जिसकी लुमिनोसिटी आपको पता हो, ठीक है, लुमिनोसिटी पता हो, ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी पोसेस्ड बाय द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ खास किस्म की खसूसियत की वजह से आपको पता हो। यानी फर्ज करो अगर एक ऑब्जेक्ट चमक रहा है ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी चमक रही है, सुपरनोवा, स्टार, प्लेनेट, कुछ भी चमक रहा है, हम उसकी जो लाइट है या जो रेडिएशन है, अगर हमें उसका अंदाजा हो रहा है और वो एक खास पैटर्न से इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है, हम उनकी मदद से इजीली तो खैर नहीं कहेंगे, बल कोशिश कर सकते हैं कि हम उसकी जो है आराम से डिस्टेंस उस वहां से जमीन तक को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा तो ये आपके लिए कोई इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन डिस्टेंस ये हमारे पास, अगर मैं डिस्टेंस को यहां लेकर आ जाता हूं तो एफ, जिसको रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहा जाता है, इंटेंसिटी आमतौर पे होता है, इंटेंसिटी पावर पर, ये रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी पावर पर एरिया के इक्वल होता है। यानी ये भी हमारा, ये पावर पर एरिया, मतलब इसको ये भी कहा जा सकता है। अगर हमारे पास डी को तो ले जाए, एफ को वहां ले जाए, तो हमारे पास रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी जो कि लुमिनोसिटी से पता चलती है, अगर लुमिनोसिटी पता हो तो हम रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। और रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी से हम डिस्टेंस का स्क्वायर, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डिस्टेंस हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम इस फार्मूला की मदद से आराम से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बट वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर luminosity of that particular object as well। हमें ये पता होना चाहिए बिफोर डूइंग दिस, ये लाजमी पता होना चाहिए। इसकी एक सबसे अच्छी एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है स्टैंडर्ड कैंडल्स की, वो आमतौर पे सीफाइड
वेरिएबल स्टार्स होते हैं, ये दो सीफाइड वेरिएबल स्टार्स होते हैं। और इसी तरह हमारे पास दूसरा टाइप 1A सुपरनोवा, यानी टाइप 1A कैपिटल लिखते हैं, सुपरनोवा हमारे पास होते हैं। ये कौन से होते हैं? सीफाइड वेरिएबल स्टार्स वो स्टार होते हैं जिनकी रोशनी यानी लाइट बेतदरीज या तो घटती है या बढ़ती रहती है, और साइंटिस्ट उनके टाइम पीरियड से उनकी रोशनी घटने या बढ़ने का यानी कम होने या ज्यादा होने का अंदाजा लगा लेते हैं, और वहां से उनकी लुमिनासिटी का अंदाजा होता है। टाइप 1 सुपरनोवा, सुपरनोवा आमतौर पे जब स्टार्स का फटना होता है, आमतौर पे जो हमारे पास कुछ बाइनरी स्टार्स होते हैं जिनमें व्हाइट डॉर्फ स्टार या डिफरेंट दूसरे स्टार्स ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये किसी वजह से खैर इनके पीछे कुछ बहुत सारी मुहरकात हैं जिन वजह से ये फट जाते हैं। उनके फटने से जो रेडिएशन निकलती है उनसे भी उनके डिस्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स जब आपको कुछ देखिए, आप खुद हैरत से मुब्तला होंगे कि आप ये देखें कि जैसे हमें सूरज का डिस्टेंस पता है, हमें चांद का डिस्टेंस पता है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे गैलेक्सीज में दूर दूर तक हमारे पास जो है वो स्टार्स होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे कैनस मजारस एक बहुत बड़ा स्टार, एक बीटल जूस बहुत बड़ा स्टार हमारे पास इसी गैलेक्सी में मौजूद है। अब इनको कैसे मैयर करता है? आप जब पहले करीब वाले स्टार को मैयर करते हैं, फिर उसके बाद उसकी मदद से अगले स्टार को मैयर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप एक फर्ज करें एक बिल्डिंग में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्डिंग की हाइट को फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले फर्ज करें ये बिल्डिंग है आपके पास, आप पहले बिल्डिंग को यहां से यहां तक मैयर करते हैं, फर्ज करें 5 मीटर है, फिर यहां चढ़ते हैं, फिर यहां से यहां तक टेप लगा के मैयर करते हैं 5 मीटर, यूं करते करते आप बिल्डिंग के आखिरी एज तक पहुंचकर उस पूरी बिल्डिंग को मैयर कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, जब आपको करीब वाले स्टार्स का पता चल जाए तो उस स्टार्स की मदद से आप अगले आगे दूर दूर गैलेक्सी के स्टार्स या गैलेक्सीज के डिस्टेंस को आराम से जो है स्टैंडर्ड कैंडल्स के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इनकी लुमिनासिटी को पता चलाना ये भी एक, मैं आपको आगे जाकर थोड़ा सा इस बारे में मजीद जो है वो डिस्कस करता हूं। और इसको कॉस्मिक लैडर डिस्टेंस भी कहा जाता है, इनफैक्ट कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर भी कहा जाता है। कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, लैडर आपको पता है सीढ़ी को कहा जाता है, ठीक, यानी एक सीढ़ी से एक चीज एक जगह का, फिर उससे मजीद आगे सीढ़ी से अगला, यानी करीब स्टार का पता चलाना, फिर उससे ऊपर स्टार का पता चलाना। स्टूडेंट्स अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का पता होना जरूरी है। 4 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। और फ्लक्स के लिए आपको लुमिनासिटी का पता होना जरूरी है। लुमिनासिटी के लिए आपको टेम्परेचर का पता होना बहुत जरूरी है। ये देखें बेतदरीज नीचे से ऊपर कैसे जाते जा रहे हैं आप। अब टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने एक वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था आप लोगों को याद होगा, वो था हमारे पास कि लैम्डा और जो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ था और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम रेडियस को मेजर कर रहे हैं। रेडियस मेजरमेंट कैसे होगी किसी, या डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे होगी, यही हमारे पास, ठीक है। ये एक्चुअली ये रेडियस, ये आर, ये रेडियस मेजरमेंट हमने कैसे करनी है, तो ये आपको इस चीज से जो है आपको वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से पता चल सकता है। और ये कांस्टेंट आपको पता भी है, तो कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा था 2.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 मीटर केल्विन के इक्वल होता है। अच्छा, अगर आपको ये कांस्टेंट पता हो और वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर लें कि जो रोशनी आ रही है उसकी कितनी वेवलेंथ है, ठीक है, तो वेवलेंथ वहां जाके डिवाइड होगा, आपको उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर स्टार का। तो पहला तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये वेन
डिस्प्लेसमेंट लॉ से आपको ये चीजें पता चलेंगी। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई थी, ठीक है। जब आपको टेम्परेचर पता चल गया तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से आपका ये हुआ। फिर उसके बाद आप देखें लुमिनोसिटी के लिए टेम्परेचर हमारे पास आ चुका है, आपको रेडियस मेजर करना है, ये रेडियस मेजर करना है। अच्छा, अब आपने एक लॉ पढ़ा था, दैट वाज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, अगर याद हो, वो मैंने आपको बताया था, वो होता है हमारे पास I इज इक्वल टू सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। आप इंटेंसिटी जिसको ये एफ भी कहा जा सकता है, ये एफ, यानी ये अगर फाइंड आउट करना हो आपने, तो वो जब टेम्परेचर आपको यहां से पता चल गया वेन डिस्प्लेसमेंट लॉस है, ये इधर से उसकी वैल्यू को यहां डाल दे, आपको फ्लक्स इंटेंसिटी यानी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी आराम से पता चल जाएगी, ठीक है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का हो गया। लेकिन आप देखें हमने एक इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था, ये वाला, और यहां से हम रेडियस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी रेडियस का ये मेथड भी हो सकता है और हमारे पास रेडियस का मेथड ये यहां से भी निकल सकता है। सो आप देखें, यानी एक वेवलेंथ को मेजर करके आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर बोल्ट्जमैन लॉ से आप फ्लक्स इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फर्दर मोर आप रेडियस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यूं आप किसी स्टार और प्लेनेट की जो इन तमाम चीजें हैं इनको आराम से मेजर किया जा सकता है। तो इसमें पहली चीज हमारे पास वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ थी, नंबर 2 इनवर्स स्क्वायर लॉ था हमारे पास, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये वाला लॉ कि रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी स्क्वायर के हमारे पास। तो उसके बाद अगर आपको ये पता चल गया, फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आपको मजीद चीजें पता चल जाएंगी। तो ये 3 चीजों की मदद से आप किसी भी स्टार, प्लेनेट या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का आप रेडियस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तमाम को स्टैंडर्ड कैंडल्स कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन तमाम चीजों की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।